छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दांवों प्रतिदांवों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने एक बयान जारी कर राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। एक बार जब कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसे हटाया नहीं जाता। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की थी तो ताम्रध्वज साहू भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक थे। उनके नाम तक का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन उस समय छत्तीसगढ़ में जो सियासी बिसात बिछी हुई थी उस पर भूपेश बघेल बाजी मार ले गए थे। टीएस सिंह का दावा है कि जब बघेल के नाम पर सहमति बनी थी तो मौखिक तौर पर उनसे 2.5 साल के सीएम के फॉर्मूले पर समझौता हुआ था। हालांकि इस दावे को प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया खारिज करते रहे हैं, लेकिन 2.5 साल के सीएम के फॉर्मूले को सिरे से रद्द नहीं करते हैं। सिंहदेव अब भी 2.5 साल के सीएम वाले फॉर्मूले पर अड़े हुए हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन बड़ा फैसला होता है और बड़े फैसलों में समय लगता है। वो दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ का फैसला आला कमान के पास सुरक्षित है, लेकिन इस बीच उन्होंने एक और बड़ी बात कही है जिसको लेकर कांग्रेस में बहुतों के माथे पर शिकन आना तय है। पार्टी आला कमान से अपनी मुलाकातों के बारे में सिंहदेव कहते हैं कि बंद कमरों में जो बातें होती हैं उन्हें समय आने पर ही सार्वजनिक किया जाता है। अब ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि बंद कमरे में आला कमान ने उनसे क्या वादा किया होगा, और जब वो वादा पूरा नहीं होगा तो वैसी स्थिति में उसे सार्वजनिक करने के बाद सिंहदेव की पार्टी में क्या हैसियत होगी और दबे सुर में फिलहाल वो क्या कह रहे हैं। इस वादे की भनक बघेल खेमे को भी है, इसलिए खुद बघेल अपने विधायकों का दिल्ली में और रायपुर में परेड करा चुके हैं। खुद कई बार दिल्ली जा चुके हैं, कई बार अपने समर्थक विधायकों को दिल्ली भेज चुके हैं, उनके इस्तीफे की धमकी तक दिलवा चुके हैं। खबर है कि बघेल खेमे के विधायक अब भी दिल्ली में डेरा डाले जमे हुए हैं और अब टीएस सिंहदेव खेमे के विधायक भी दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। जाहिर है इस सियासी संग्राम का कोई सर्वमान्य समाधान बहुत जल्द निकलता नहीं दिख रहा है। अब जरा राज्य की सियासी गणित पर एक नजर डालते हैं। ये बात तो तय है कि भूपेश बघेल को कांग्रेस के 70 में से लगभग 60 विधायकों का समर्थन हासिल है। जाहिर है सामान्य स्थिति में चाहे कितना भी बड़ा नेता नेतृत्व परिवर्तन की मांग क्यों न करता, उसे चाहे लिखित में ही नेतृत्व परिवर्तन का वादा क्यों न किया गया होता, नेतृत्व परिवर्तन का सवाल ही नहीं खड़ा होता। 10-15 विधायकों के समर्थन वाले सिंहदेव को पार्टी घास भी नहीं डालती। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें वो किसी भी तरह की टूट सहन नहीं कर सकती। छोटे छोटे बिखराव को रोकने का वो हर संभव प्रयास करेगी, चाहे फैसले को टालकर या किसी तरह से एक पक्ष को मनाकर। फिलहाल पार्टी आला कमान बघेल को आईने में उतारने का प्रयास कर रही है। पहले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाकर और बाद में हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कर। लेकिन बघेल इतनी आसानी से आईने में उतरते नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली में डेरा जमाए अपने खेमे के विधायकों को नजरअंदाज किए जाने के बाद बघेल को लखीमपुर खीरी की घटना ने गांधी परिवार के नजदीक रहने का मौका दे दिया। फिलहाल वो अपने राज्य में कम और उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जाहिर है पार्टी आला कमान के लिए कोई भी फैसला लेना आसान नहीं है, क्योंकि बघेल ने अभी तक अपने इरादे जाहिर कर रखे हैं। वो खुद तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके खेमे के विधायक उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं कि यदि उन्हें हटाया गया तो 30 विधायक इस्तीफा दे देंगे। सिंहदेव जरूर कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन के फैसले में समय लगता है। फिलहाल वो चुप हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के चुनाव नजदीक होंगे तब वो अपना हमला तेज करेंगे और वैसे में पार्टी को पंजाब की तरह कम नुकसान वाला फैसला लेना पड़ेगा। सिंहदेव के रुख से लगता है कि 2.5 साल न सही 1-1.5 साल ही सही मुख्यमंत्री की कुर्सी से कम पर कांग्रेस में बने रह पाना उनके लिए मुश्किल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।